नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। दिल्ली में चुनाव परवान पर चढ़ गए हैं। चुनाव आयोग ने एक डेट भी घोषित कर दी है। अब जनता को तय करना है कि जनता जनार्दन किसको अपना मतदान देगी और किसको अपने सिर माथे बिठाएगी। हमारे साथ कई लोग हैं, समझते हैं कि क्या है इस बार माहौल क्या है। आपको जाना तो दादा आइए ना, इस बार क्या माहौल है दिल्ली में? इस टाइम आम आदमी पार्टी का माहौल है। आम आदमी पार्टी क्यों? भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास, डबल इंजन की सरकार होगी, पूरा दिल्ली में एकदम धुआं धुआं कर देंगे। ऐसा है, मोदी जी का जब सेंट्रल की बात आती है, लोकसभा के चुनाव पे आती है तो पब्लिक उन पर विश्वास करती है, मगर जब विधानसभा के चुनाव की बात आती है तो पब्लिक को थोड़ा ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने जो काम करे ना पिछले 10 साल में पब्लिक देख चुकी है, उसे देख के पब्लिक जब लोकल मुद्दों पे वोट करती है आम आदमी पार्टी को। और लोकसभा के चुनाव पे जब सेंट्रल का मुद्दा आता है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा आता है, तो पब्लिक का रुझान मोदी जी की तरफ होता है। मगर इस टाइम जो विधानसभा के चुनाव है पब्लिक का मूड थोड़ा 80% लोग ऐसा लगता है मत वो है आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। अरे तो भाजपा कह रही सबका साथ सबका विकास, देश सुरक्षित हाथों में है, तो दिल्ली में क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? देखो, मोदी जी ने वादे तो बहुत कर दिए थे, अगर 50% भी वादे पूरे कर देती तो हो सकता है पब्लिक भरोसा कर सकती थी। जैसे मोदी जी ने कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, 15 लाख आएंगे, तो ऐसे बहुत से वादे कर दिए थे जो नहीं हो पाए हैं पूरे। तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि शायद ये वादे भी पूरे ना हो। आप युवा हैं, मोदी जी और सरकार ने तब 2 करोड़ रोजगार की भी बात की थी, रैपिड मेट्रो, माफ करिएगा, बुलेट ट्रेन, कई सुविधाएं थी, आदर्श ग्राम जैसे कई सुविधाएं थी। लगता है कि मोदी सरकार 10 सालों में, अब तो तीसरी बार भी आ गए हैं, वो काम नहीं हुआ, इसलिए जनता का विश्वास घटा है। देखो, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने जो कहा है वो करा नहीं है, करा है। जैसे बहुत सी योजनाएं उनकी जो ऐसी है, सब्सिडी वाली योजना है, गैस सिलेंडर वाली योजना है, ग्रामीण विकास योजना है, आवास योजना है, तो काम हुआ है। काम से इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आपने एक ही चश्मा लगा रखा है, एक ही नज़र से देखोगे तो नज़र नहीं आएगा। जो काम हुआ उसे मानना पड़ेगा। मगर बीजेपी की अगर सबसे बड़ी कमजोरी है वो सीएम फेस ना दे पाना। दिल्ली में अगर सीएम फेस नहीं दे पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है। तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, नेशनल पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी बोली जाती है विश्व के अंदर, और वो अपना सीएम फेस घोषित नहीं कर पा रही है दिल्ली के अंदर, तो ये बहुत बड़ी कमजोरी आती है। और क्योंकि केजरीवाल का फेस पब्लिक 2 बार देख चुकी है, काम देख चुकी है, तो पब्लिक का रुझान केजरीवाल की तरफ है। भाजपा कह रही है कि केजरीवाल पार्टी लूट ली है देश को, इसलिए रेवड़ी दे रही है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो शिंदे सरकार ने भी लाड़की बहना योजना को जो फायदा मिला ना, तो उसका इंटेंशन केजरीवाल को भी लगा कि शायद इससे कुछ फायदा हो सकता है। क्योंकि आजकल फ्रीएज का जो चल रहा है ना, फ्री, तो अब जब बीजेपी देती है तो वो फ्री नहीं होता है। अब केजरीवाल दे दे या समाजवादी पार्टी दे दे, कांग्रेस दे दे तो फ्री हो जाता है, मगर वो फ्री नहीं है। पब्लिक को दिखता है कि फायदा किससे है, जिससे फायदा लगता है पब्लिक का रुझान उधर को हो जाता है। अब केजरीवाल ने कह दिया कि 21 रुपये मिलेंगे, तो पब्लिक को लग रहा है कि हाँ हो सकता है मिलें, क्योंकि केजरीवाल ने कहा था महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है, तो फ्री हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई मिल रही है, तो आदमी को, और जब बंदा 2 बार काम कर चुका है तो काम के इंटेंशन पे पब्लिक वोट देती है। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने खूब बढ़िया काम किया है, दवाएं फ्री मिल रही है, स्वास्थ्य, स्कूल, बिजली, पानी। आप क्या कहेंगे? मैं केजरीवाल के काम गिनवा सकता हूँ। अच्छा, आप भी केजरीवाल को ही पसंद करते हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ जी। केजरीवाल का काम सबसे पहले, कभी किसी की सरकार में आपने रोड पे दवा मिली? नहीं मिली जी। स्कूल जाके देखो, आज पूरी कोठियाँ बनी पड़ी हैं, बच्चे जाते हैं आराम से बैठते हैं, पहले टाट पे बैठ जाते थे, टेंट फटे हुए होते थे, ठीक है जी। हॉस्पिटल में चले जाओ, साफ सुथरे, और सारी रिपोर्टें, कुछ भी कराना हो सब फ्री, और तसल्ली से होते हैं काम। पहले कभी होता था? सर नहीं होता था। तो स्कूल की शक्ल देख लो, अगर यही चीज़ अगर हमारे बच्चों के लिए मिल रही है तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मोदी जी की बात आ गई। अब एक बात बताओ, कभी ऐसा ना तो उसमें कांग्रेस में देखा आपने, ना बीजेपी में देखा आपने, इसमें दिखाई दे रहा है काम कर रहा है बंदा। तो मोदी जी पे क्यों भरोसा नहीं है? मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। भरोसा क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। इतने सारे लोग खड़े हुए, मैं भी खड़ा हूँ उसमें, ठीक है जी। किसी से पता कर लो, काला धन आएगा। हाँ। बहुत अच्छे दिन आएंगे। हाँ। इतने बढ़िया अच्छे दिन आ गए कि 1100 पे सिलेंडर पहुँच गया। हाँ। गलत कह रहा हूँ भाई साहब? हाँ। 1100 पे सिलेंडर पहुँच गया। गरीबों के लिए मोदी जी ने क्या करा? मैं केजरीवाल का गिनवा रहा हूँ, क्या करा उसने? मोदी जी ने क्या करा? एक बंदा भी नहीं बोलेगा मोदी जी ने क्या करा गरीब के लिए जी। रैपिड क्या है हमें नहीं पता। हमें इतना पता है गरीबों के लिए कुछ करते हैं ना, तो हमें लगता है हाँ भी कुछ करा। केजरीवाल ने क्या करा? लेडीज, आजकल लेडीज के पास पैसे नहीं है ना, तब भी वो पूरी दुनिया घूम सकती है, दुनिया कह रहा हूँ दिल्ली घूम सकती है। दूसरी बात, काम धंधे पे जाती है लेडीज, फ्री जाएगी, अपना घर आराम चला लेगी वो, ठीक है। मोदी जी ने क्या करा फ्री? या किसी गरीब के लिए कुछ करा? नहीं करा। तो इसलिए केजरीवाल आएगा और केजरीवाल आके रहेगा।
केजरीवाल ही आएगा। बिल्कुल। आप दादा आप हाँ जी बीजेपी को अगर 1% चांस बन सकता था परमेश वर्मा की जगह किसी और को अगर घोषित करते, अभी घोषित नहीं करा है सीएम फेस। तो परमेश वर्मा क्यों नहीं पसंद? उनके पिताजी बहुत लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे। उनकी छवि इतनी अच्छी नहीं है, सीएम फेस के लिए इतनी अच्छी उनकी छवि नहीं है। हो सकता है अगर केंद्र सरकार की तरफ से अगर नितिन गडकरी को मौका दिया जाता, सीएम फेस बनाया जाता, तो हो सकता था कुछ चांस बन सकता था, कुछ अच्छी सीटें निकाल सकते। नितिन गडकरी तो उधर है, इधर तो मामला ही नहीं था। इधर का मामला नहीं था। सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी स्वराज। हाँ, हो सकता है कुछ चांस बन जाएगा, सीएम फेस रख देगा ना बीजेपी, तो हो सकता है कुछ टक्कर दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस का इतना जोर शोर नहीं लग रहा। टक्कर जो ना वो आम आदमी पार्टी बीजेपी में है। अगर सीएम फेस देती हो तो। चाचा आप वोट देते हो? जो मेरे पूरा खानदान देता है, मैं क्या अकेला दूंगा? इस बार क्या माहौल है दिल्ली में? माहौल है केजरीवाल जीतेगा। केजरीवाल को क्यों? सब कह रहे हैं। अरे इतना वो पैदल नहीं चला, उससे ज्यादा हेलीकॉप्टर में घुमा है। कौन? मोदी। मोदी? हाँ जी। तो क्या किया इसने दिल्ली में? रोड पे ला दिए सारे के सारे। तो मोदी कह तो रहे हैं कि सारे देश, हाँ सारे को सबको और कटोर दे देगा एक बार और आ गया तो। रुक जाइए हाँ आप बोलो। दिल्ली में ना बजाएगा, जो जहाँ जरूरत वहाँ अनुशील जाता है वो विदेश में। तो भाजपा जब भी कहती है, भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, आपको क्या लगता नहीं है? वो कहती है, करती तो नहीं, दिक्कत यही तो है। कौन करता है? कौन करता है? जो दिल्ली की जो सरकार है। कौन दिल्ली की सरकार? केजरीवाल। तो लगता है कि केजरीवाल फिर वापस मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या केजरीवाल ने कौन सा ऐसा काम कर दिया? क्योंकि मोदी कहते हैं पूरे दिल्ली को लूट लिया। कौन? केजरीवाल। केजरीवाल नहीं लूटा है, हाँ मोदी ने लूट लिया आदमी को। अक्सर करके साला गरीब को लूट लिया है। गरीब को लूट लिया। दादा अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुन्ना भाई। मुन्ना भाई इस बार क्या माहौल है? माहौल इस बार दोनों तरफ है। किसकी तरफ? बीजेपी और अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। बीजेपी का कितना माहौल है? अरविंद केजरीवाल का कितना माहौल है? अरविंद केजरीवाल का 75% है। मतलब भाजपा 25। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं कि भाजपा कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूट लिया, बहुत दिक्कत हो रही है दिल्ली वासियों को। आप दिल्ली के लोग हैं, क्या लगता है? हमें नहीं लगता कि वो लूट रहा है। नहीं लगता? तो जेल क्यों गए फिर? जेल तो बीजेपी ने पहुंचाया ना, बीजेपी ने पहुंचाया है, ना कि वो अपने आदमियों ने पहुंचाया, पब्लिक ने पहुंचाया। पब्लिक तो नहीं कह रही उसे, पब्लिक तो बेकसूर बोल रही है। शराब घोटाला किया था। शराब घोटाला तो बीजेपी के लिए करवाया ना। बीजेपी ने कह दिया कि शराब घोटाला किसकी सरकार में नहीं हुआ जी? हर किसी की सरकार में घोटाला होता है। अभी बीजेपी का कोई नहीं खुला ना, जब और कोई सरकार आएगी बीजेपी भी खोलेगा। आम आदमी पार्टी क्यों पसंद है? क्या फ्री 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 तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। गेहूँ फ्री क्यों हो रखे? हाँ, क्यों बिजली फ्री, पानी फ्री। बिजली फ्री को गेहूँ क्यों फ्री है? राशन क्यों फ्री है? बंद करो ना फ्री। वही 2 रुपए की 3 रुपए किलो क्या खरीद नहीं सकते हम? पानी और बिजली का नाम ही क्यों आता है? गेहूँ और चावल चीनी इनका क्यों नहीं आता? ये भी तो बीजेपी से फ्री दे रही है ना। हाँ। क्यों दे रही है? वाई? तो वो तो बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को कहती है क्या अपना दही किसी को खट्टा नहीं लगता। हाँ। तो बीजेपी हमेशा केजरीवाल पे हमलावर रहती है कि उन्हें बिजली फ्री, मगर पब्लिक ये भी तो कह रही है ना कि हर चीज़ फ्री नहीं मिलनी चाहिए। हम कह रहे हैं बस फ्री नहीं होनी चाहिए, बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, रेट कम हो। 2 रुपये का टिकट है, 2 रुपये का टिकट है, 1 रुपये का मिले। बिजली 1000 रुपये की आती थी, खर्चा होता था 500 रुपये में आ जाए बिल, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो गेहूँ 2 रुपये किलो बिक रहा था, क्या हमारी औकात नहीं है खरीदने की? उसे फ्री करके क्या करा है? उससे क्या बेनिफिट है पब्लिक को? 2 किलो मिलता है नहीं, 2 किलो मिले या 10 रुपये 10 किलो मिले, 2 रुपये किलो मिलता था राशन सरकारी। तो इस बार मोदी पे भरोसा क्यों नहीं, केजरीवाल पे क्यों भरोसा है? भाई हम मोदी से, अभी हमने मोदी को दिल्ली में नहीं देखा, हमने अरविंद केजरीवाल को देखा। वो जो भी दे रहा है ठीक है, उसकी सरकार में उसको बेनिफिट होगा जब भी दे रहा है, वरना मोदी क्यों नहीं दे रहे? पंजाब में उन्होंने 5000 बोला, नहीं दिए। यहाँ 2100 नहीं मिलेंगे, बस इतना ही होगा। दिल्ली में 2100 नहीं मिलेंगे? ना मिले जी, ना मिले, फिर भी तो बहुत सी, अरे पंजाब में नहीं दिए ना, मैं यहाँ भी नहीं देने को कह रहा हूँ, अगर बिजली पानी बस बाकी सारी चीज़ें हाँ फ्री मिल रहा है। सरकार, शासन, सत्ता सब ठीक चलता है केजरीवाल के राज में? नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं। आप वोट किसको करेंगे?
भाई वोट तो इस टाइम जो जीत रहा है हम उसे करें। जो जीत रहा है। मैं यहाँ सीमापुरी में मौजूद था और समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार मतदान किसको होगा। आपने भी सुना, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें जाके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।